बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो ये बर्फ़ी हम लोग किस दूध की बना रहे हैं ये मैं आप लोगों को पहले बताती जाऊँ कि हम लोगों ने गाय का जो पहले दिन का दूध होता है, यानी कि जब उसकी बच्चे की पैदाइश के बाद जो पहले दिन का दूध होता है, मैंने ये वो दूध लिया है, ये मैं उसकी बर्फ़ी बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होगी, बहुत ही एनर्जेटिक है आप लोगों के लिए। तो ये दूध हम लोगों ने ले लिया है, जो कि मैंने आपको बताया है गाय का पहले दिन का है। ये है 2.5 किलो के करीब दूध है हमारे पास। इसको मैंने कढ़ाई में डाल के बॉयल होने के लिए रख लिया है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होते हुए, साथ ही से ये फटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 2 मिनट गुजरते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए दूध को, और ये हो चुका है बॉयल अच्छी तरह से। अब इसके गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। जैसे दूध जैसे फट जाता है वैसे ये बिल्कुल उसी शेप में आना शुरू हो गया है। तो इसको मज़ीद हम लोगों ने और 2 से 3 मिनट पका लेना, ताकि जब तक इसकी मुकम्मल ये सारा दूध फट नहीं जाता और मुकम्मल इसकी गुठलियाँ नहीं बन जाती जी। तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको मज़ीद कुक होते हुए, और अब सारा जो दूध है वो अच्छी तरह से वो फट चुका है। उसकी इस तरह से गुठलियाँ सी बन गई हैं, और जो इसके अंदर पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है, अभी हम लोगों ने इसको भी बिल्कुल ड्राई कर लेना है ये, ताकि अच्छी तरह से हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो हमें बिल्कुल खुश्क दूध चाहिए जिससे इसकी जो फुटकियाँ, तो हम लोगों ने मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो पानी है ये वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सारा पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, और अब ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको कुछ देर के लिए ठंडा कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने दूध को फटा लिया था, जो यानी कि जो इसकी गुठलियाँ बन गई थी दूध की, उनको फिर हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने उसको आटा छानने वाली छाननी में से गुजारा, यानी कि उसको छान लिया। तो वो ये इस शेप में, यानी कि ये इस तरह से बन के दरदरा सा ये हमारे सामने आ गया। ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। तो पानी आप लोगों ने इसका यानी कि दूध सारा खुश्क करने के बाद ही उसकी वो फुटकियाँ जो थी उनको आप लोगों ने छानना है। तो ये हमारे पास वो जो दूध था फटा हुआ, वो जिसको हम लोग गोली कहते हैं, अब ये है एक बड़ी प्याली, और साथ में 1 बड़ी प्याली ही हम लोगों ने बेसन लिया बर्फ़ी बनाने के लिए। इसके अंदर बेसन इस्तेमाल करेंगे। इसको भी मैंने छान के जो रख लिया। इन दोनों की जो सेम मकदार हम लोगों ने लिया है, इन दोनों के हाफ़ जो निकल मकदार में हम लोगों ने चीनी ली है। छोटी प्याली, एक छोटी प्याली हम लोगों ने चीनी ली है, और एक छोटी प्याली ही हम लोगों ने देसी घी लिया है। तो इन दोनों के हाफ़ लिए हम लोगों ने। तो आए अब हम लोग इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बर्फ़ी की। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका शीरा तैयार करेंगे। तो शीरा तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया है। इसके अंदर जितनी हम लोगों ने चीनी ली है, हाफ़ प्याली, छोटी प्याली जो है एक साबुत, और बड़ी हाफ़ प्याली ली है हमने, उसी की हाफ़ प्याली हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना, और साथ में ही हम लोगों ने छोटी प्याली जो है चीनी इसके अंदर डाल देंगे, और इसका शीरा तैयार कर लेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं शीरा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको मैं निकालती हूँ किसी दूसरे बर्तन में, और इसी कढ़ाई में हम लोग जो है ना बेसन अपना भून लेंगे पहले। अब हम लोगों ने कढ़ाई साफ़ कर ली है, और इसमें हम लोग जो है देसी घी ऐड कर देंगे, जो कि हम लोगों ने रखा हुआ था हाफ़ प्याली। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से। घी जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है, और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना है जब तक कि जो बेसन है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता। और आँच आप लोगों ने मीडियम रखनी, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना बेसन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा जल्दी, और ये कच्चा रह जाएगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं बेसन हमारा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि हम लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम लोगों ने इसके अंदर वो दूध डालना है जिसको हम लोगों ने फटा के रखा हुआ था। तो अब हम लोग इसके अंदर दूध ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन गया, आप लोग देख सकते हैं ना। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध को इसके अंदर डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया 2 मिनट के लिए। अब हम लोगों ने चास बना के रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं, और इसको हम लोगों ने मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको मज़ीद पका लेंगे इसी तरह से मीडियम आंच पे। ज़्यादा आंच आप लोगों ने हाई नहीं करनी। 2 मिनट हो चुके हैं इसको मज़ीद पकाते हुए। हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम ऑफ कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसको निकालते हैं इस बर्फ़ी को किसी खुले बर्तन में, ताकि जिसके साथ हम लोग ऊपर से प्रेस करेंगे और इसकी शेप बनाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको एक ट्रे में निकाल लिया, गोल ट्रे में, और सारी बर्फ़ी को, और ऊपर से मैं इसको हल्का हल्का से चम्मच की मदद से प्रेस कर रही हूँ, ताकि इसकी खूबसूरत सी शेप बन सके। इसको बिल्कुल इक्वल सा आप लोगों ने प्रेस कर देना है, कहीं से ऊंचा या से नीचा ना हो। तो इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना इसको। इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से प्रेस कर लिया अच्छी तरह से, और अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से 3 से 4 घंटे के बाद,
फिर हम लोग इसकी छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में काट लेंगे, यानी कि बर्फ़ी इसकी शक्ल में। तो फिर मैं आप लोगों को इसकी इंशाल्लाह फाइनल लुक दिखाऊंगी डिश आउट करके। तो आप लोग देख सकते हैं बर्फ़ी को हमें रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। ये काफ़ी सख्त हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि अभी सॉफ्ट भी है, वैसे कह रही हूँ यानी कि ये जम चुकी है। इस तरह से हम लोगों ने इसकी टुकड़ियों में इसको काट लेते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर ली है और कितनी ज़बरदस्त सी इसकी टुकड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं बर्फ़ी की। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही एनर्जेटिक है आप लोगों के लिए जिन लोगों को वीकनेस हो जाती है बुखार के बाद या इस तरह से। तो आप इसको खाएं डेली बेसिस पे, इसकी एक टुकड़ी भी लेकर खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं दूध के अंदर भी ऑयल होता है, घी होता है, वो भी निकला, और देसी घी भी हम लोग इसके अंदर ऐड किया है, लेकिन हमने नॉर्मल सी ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं की। तो इसलिए इसको कोई भी खा सकता है, घर में अफराद, शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो क्योंकि ये सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। अगर आप लोगों को आसपास से कहीं से ये गाय का भैंस का पहला दूध मिल जाए तो आप इसको बनाएं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको इसी तरह से ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।